कौड़ियों के भाव बिकता भारत देश। विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन चुका है अब भारत। इंग्लैंड की रानी आज भी हमारे देश पर राज करती है। क्यों आज भी इंग्लैंड की रानी को भारत में आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता, जबकि भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंग्लैंड जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है। क्यों आज भी भारत सरकार दिल्ली के अंदर एक पार्क में अंग्रेजों की मूर्तियां बनवा रही है। क्यों आज भी हमारा राष्ट्रगान जन गण मन ही है, जबकि सब जानते हैं कि जनगण मन तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया था। क्या आप जानते हैं कि 1947 में अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद वो वहीं बैठकर हम पर आज भी राज कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी समय श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है भारत देश। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में चलने वाले पैसे भारत सरकार नहीं छापती बल्कि कोई और छापता है। संसद में पास हो चुका है ऐसा कानून जिसमें चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, पुलिस आपके घर में घुसकर आपकी सारी जानकारी ले सकती है। क्या आप जानते हैं कि सरकार एक ऐसा बिल लाने वाली है जिसमें आपके जिले का डीएम आपको जब चाहे आपके घर में कैद कर सकता है। जबरदस्ती आपका इलाज करवा सकता है और अगर आपने मना किया तो आपको जेल में भी डलवा सकता है। और इस बिल का नाम है पब्लिक हेल्थ बिल। लैंड मोनेटाइजेशन बिल के अंतर्गत अब सरकार देश के गांव की जमीन विदेशी कंपनियों को बेचना शुरू कर रही है। देश पर मर मिट जाने वाले क्रांतिकारियों का सपना आज भी अधूरा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब भारत के लोगों को फिर से एक आजादी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी? इस देश की किसी भी पार्टी के पास इस देश से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, हिंसा, लूट, चोरी, भ्रष्टाचार खत्म करने की ताकत नहीं है। तो ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी देश के लोगों को ही लेनी पड़ेगी। जिस तरह भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने उस समय पर अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब वैसी ही एक और लड़ाई इस देश के युवाओं को लड़नी पड़ेगी। देश के गांव-गांव में, गली-गली में ऐसे तादाद भरे पड़े हैं जिस देशभक्तों युवाओं के मन में भी इस देश को बदलने की सपना है। हाँ, लेकिन आप अलग अलग हैं। ये 5 उंगलियां देख रहे हैं ना, अगर ये अलग अलग हैं तो इसके क्या मायने हैं? जब तक ये संगठित होकर एक मुट्ठी का रूप नहीं लेते तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए देश के उन तमाम युवाओं को अब आगे आना पड़ेगा और इस संगठन के में जुड़ना पड़ेगा। आप सबों को संगठित होना पड़ेगा और ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकत बनाना पड़ेगा। क्योंकि इन अंग्रेजों को भी तो पता लगे कि इस भारत माँ ने कायरों को नहीं, वीरों को जन्म दिया है जो इस देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। जिन लोगों से हमें लड़ाई लड़नी है वे लोग संगठित हैं और इसलिए ताकतवर भी हैं। इसलिए उनसे टकराने के लिए हम लोगों को भी संगठित होना पड़ेगा और एक देशव्यापी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। और हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आने वाली 2 और 3 जुलाई को दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके अंदर देश भर से लगभग 1000 से ज्यादा युवा इकट्ठे हो रहे हैं। 2 दिन के इस कार्यक्रम में देश की नामी गिरामी हस्तियां शामिल हो रही हैं, जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को तो आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने कोरोना के समय पूरे देश की आंखें खोल दी और अपने चिकित्सा के तरीके से लाखों लोगों को जीवन दान दिया। श्री नीलेश ओझा जी। नीलेश ओझा जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले नीलेश जी ने बिल गेट्स जैसे व्यापारियों को चुनौती दे दी
और देश में कोरोना के नाम पर चल रही सरकार की दादागिरी को कोर्ट में हराकर महाराष्ट्र से मास्क की जबरदस्ती हटवा दी। और श्री अक्षय कुमार जी जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, यहाँ तक कि देश का काम करने के लिए विवाह भी नहीं किया और देश में होने वाले बड़े से बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे 2011 का अन्ना आंदोलन, 2021 का किसान आंदोलन। ऐसे ही अनेक हस्तियां इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और ये कार्यक्रम आने वाले कई सालों में देश की दशा और दिशा दोनों तय करने वाली है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है तो हम आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। जो भी साथी ये सोचते हैं कि इस देश के लिए वो अपना पूरा समय दे सकते हैं, चाहे वो अपने जिले के स्तर पर हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, उनको तो इस कार्यक्रम में जरूर आना है। कार्यक्रम में आने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप yuvacamp.com पर जाकर ये फॉर्म भर दीजिए। इस वीडियो को केवल अपने पास तक सीमित मत रखिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसी कारणवश आप इस कार्यक्रम में ना आ पाए, पर यह वीडियो उस देशभक्त युवा तक पहुंच जाए जो देश के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाह रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस कार्यक्रम में आना आप सभी का इस देश के प्रति कर्तव्य भी है और धर्म भी। मैं अंकित इस देश के लिए पूरा समय लगा रहा हूँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा हूँ। आप भी इस कार्यक्रम में अवश्य आइएगा। मैं चंदन इस देश के लिए अपना पूरा जीवन लगाने को तैयार हूँ और दिल्ली में 2 और 3 जुलाई को होने वाले युवा शिविर में मैं ज़रूर आऊँगा। क्या आप आ रहे हैं? मैं अरुण देश में संगठन बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा और कार्यक्रम में जरूर आऊँगा। क्या आप आ रहे हैं? झारखंड के ऐसे सैकड़ों नौजवान से मुझे ये उम्मीद है कि वो जरूर इस शिविर में हिस्सा लेंगे। हाँ, लेकिन कम से कम 10 नौजवान तो अभी मुझे कह चुके हैं कि वो इस शिविर में हिस्सा लेना ही चाहते हैं। सबके सामने अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ किसी का इंतजार नहीं करती। आप में से जो नौजवान के दिलों में ये देशभक्ति का जज्बा है, वो जरूर अपने गांव से, शहर से, गली से निकलकर इस शिविर का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो साथियों, इस शिविर में जरूर आइए, देश आपका इंतजार कर रहा है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।